हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की क्या है फीलिंग्स, किस एनर्जी में आपके पर्सन है। ठीक है, तो आप जिस भी व्यक्ति को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम मन ही मन दोहराइएगा और हम देखेंगे वो व्यक्ति आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है उनकी। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ रेजोनेट हो कुछ ना हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल एनर्जीज को लेकर हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, और व्यूवर्स, अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, आपको इसे क्लैरिटी मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइए, एटलीस्ट 3 बार उनका नाम लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति, वो इंसान इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी बहुत आई है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पर्सन की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशि यहाँ पर आई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? रिन्यूअल, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आए हैं यूनिवर्स? द सन, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर बता दूँ आपको इनके एनर्जीज के बारे में। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो देखो सबसे पहले मैं इस पर्सन की अगर एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना, ये किसी दर्द से यहाँ पे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे बी कोई बात ऐसी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई हो, आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर या आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है ना उनको अपने दिल पे लेके बैठ गए थे। ठीक है, आप भी अपने दिल पे लेके बैठ गए, ये भी अपने दिल पे लेके बैठ गए। कुछ बातें हुई हैं ज़रूर हैं जो दिखाई दे रही, जिनको बार बार रिकॉल करने की वजह से वो चीज़ें स्टक हो गई, वो एनर्जी स्टक हो गई। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है व्यूवर्स कि कुछ आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो यहाँ पे वक्त के साथ में हील हो रही हैं। ठीक है, मे बी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ बैठे हों, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई हो कि इस पर्सन के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई, हील होती हुई, या फिर मैं ये कहूँ कुछ पुरानी चीज़ें, ये पुरानी जो एनर्जीज है उससे आपके पर्सन मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी गाइज ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति है ये एक इंस्पायरिंग एनर्जी में है कि नाउ आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ। जैसे अधूरे छूटे हुए कुछ काम आपके रिलेशनशिप को जो दिखाते हैं, एक जोड़ना या उनको आगे लेके चलना, आपके पर्सन उस पर मुझे फोकस करते हुए या उन चीज़ों को उन चीज़ों से इंस्पायर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको एनर्जी और समझ में आ जाएगी, लेकिन जो अभी एनर्जी मिल रही है वो समवेयर पुराने जख्मों को हील होना ही दिखाती है, पुरानी बातों से बाहर निकलना दिखाती है। ठीक है, और फिर से एक उम्मीद यहाँ पे आपके कनेक्शन में दिखाती है। ठीक है, तो ये एनर्जी सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिली है।
सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स 5 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, द हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। मैं तीनों कार्ड निकाल लेती हूँ पहले आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, अगेन हाई प्रेस्टेस ही है, बॉटम से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वेंड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे जो एनर्जीज है वो ये भी बता रही है कि आपके पर्सन में भी कि अपने किसी डिसीजन को लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि ये ही रास्ता या फिर ये ही तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है, मुझे यही करना चाहिए, राइट। लेकिन इनको ये नहीं पता था जिस चीज़ को लेके ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं उसमें इनको लॉस हो जाएगा, उनमें ये रिग्रेट महसूस करेंगे, उनको लेके फिर इनको लगेगा यार मैंने दोबारा क्यों नहीं कंसीडर किया था उन चीज़ों के ऊपर। तो मैंने जो बोला ना, लॉस में आपके पर्सन किसी तरह के घाव में है, कोई दर्द है जिससे निकलने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ये एक्सेप्टेंस में नहीं आते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है, कि हाँ मैं ऐसा हो नहीं सकता, या फिर अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया तो अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इसीलिए इंस्पायरिंग एनर्जी आपके लिए आई थी, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये ओवरकम कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट से, अपनी नेगेटिव एनर्जी से। और देखो यहाँ पे है क्या, ठीक है, अगर मैं इसको और डीपली क्लेरिफाई करूँ आपको, तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ इस पर्सन ने भी आपके साथ में गलत किया है, ठीक है। गलत करने के बाद में इस पर्सन को मे भी ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें कभी आपके सामने नहीं आएंगी, ठीक है, आप उनको कभी देख नहीं पाओगे, कभी आप उन चीज़ों को लेके मे भी क्वेश्चन नहीं करोगे। समवेयर ये आपके, जैसे कहते हैं ना, आंखों पे हम इल्यूजन चढ़ा के चलते हैं, किसी को भ्रम में डाल के चलते हैं, ठीक है, कि ओवर कॉन्फिडेंस, वही वाली बात आ गई फिर से। तो ये पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स, इन्होंने अगर आपके साथ में किसी तरह का कोई धोखा दिया है, छलावा किया है, ठीक है, झूठ बोले हैं, या कुछ गलत इनसे हो गया है, ठीक है, तो ये उन्हीं से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको, आपके पर्सन को उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। कुछ गलत इनसे ज़रूर हुआ है और आपके पर्सन उन चीज़ को लेके आज मुझे यहाँ पे देखो रिग्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये तो यहाँ पे है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे ये कह रहे थे जैसे कि मैं भटक गया अपने रास्ते से, या फिर मैंने गलत चुनाव कर लिया, राइट। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि इसीलिए मुझे आपके पर्सन की हीलिंग नज़र आ रही है, जैसे ये खुद के से ही हील हो रहे हैं, जैसे खुद की शर्मिंदगी से हील हो रहे हैं, है ना। कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नाउ चलो इसको फेस करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज वही है कि मैं इस पर्सन को अब आपको लेके देख रही हूँ। ये पर्सन आपके बारे में राइट नाउ देखो थिंकिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपको लेके। मे बी ये आपसे कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रोच की एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है यहाँ पे, जो दिखा रही है कि हाँ इनको अब आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अपना जो इन्होंने सोच रहे हैं आपके पर्सन, जो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उनको ये रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे उसे उतारेंगे, कैसे आपका मे बी विश्वास जीतेंगे, या कैसे खुद को प्रूव करेंगे कि नाउ ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको मे बी रीडिंग थोड़ी सी उलझी हुई लग रही होगी, पर ये उलझी हुई है नहीं। अगर आप इसे, जिन लोगों के साथ में ये हुआ होगा ना, आपको क्लियरली समझ में आ ही जाएगा। देखो अवेकनिंग भी आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, ये कार्ड खुद से आए हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं, जैसे इस पर्सन को अब आके जो कन्फ्यूज़न थी, जिस चीज़ को लेके मे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, इनको समझ में आ गया कि देखो इन्होंने सब कुछ तो अपना लुटा दिया, गंवा दिया, ठीक है। इस पर्सन के पास में आज अगर देखा जाए कुछ बचा नहीं। जब कुछ बचा नहीं, कहते ना एक भ्रम टूट जाना, लाइफ में इल्यूजन से बाहर आ जाना, चीज़ें क्लियर हो जाना, सेकेंड एस्पेक्ट डेवलप हो जाना, ठीक है, वो भी यहाँ पे नज़र आता है। तो इस पर्सन की लाइफ में क्या चला, अवेकनिंग इस पर्सन को हो रही है दैट यू आर द ट्रू लव, और यू आर द ट्रू पर्सन, यू आर द ट्रू लाइफ पार्टनर। आप इनके लिए हो सकते हो, या फिर इनके साथ में आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है, या फिर इसको जैसे यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया है।
तो अब आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को जैसे मतलब कहते हैं ना, फील लाइक कि डेस्टाइन कनेक्शन, मुझे वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिले, जैसे इनको कोई बता रहा है, ठीक है, कोई जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस हमारी हमें बोलती है, तो कुछ वैसी एनर्जी गाइस मुझे नजर आ रही है, जैसे इनके सामने वो सीक्रेट आपको लेके जो था, ठीक है, आपके रिश्ते को लेके जो था वो रिवील हो गया। इस पर्सन को समझ में आ गया कि यू आर द राइट वन, यू आर द राइट वन। तो इस पर्सन को ये भी समझ में आ ही गया है। तो ये इसीलिए यहाँ पे रिग्रेट और हीलिंग की एनर्जी आई है सबसे पहले आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए वो एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या ले सकते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सो एक्शन की बात कर रहे हैं तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है एंड द एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो अगेन बॉटम से अवेकनिंग चल रही है, यानी ये जो व्यक्ति हैं देखो सबसे पहले बहुत सारे सवालों में उलझे हुए हैं, ठीक है। मे बी कुछ लोगों को सुन के बड़ा अजीब भी लग सकता है, बट दैट इज़ द रियलिटी। ये इस कनेक्शन पर वर्क तो करना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या ये अब पहले जैसा हो पाएगा कनेक्शन, क्या आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग, बॉन्डिंग आफ्टर सो मैनी मेस, सो मैनी बिट्रेट इसको हम कह सकते हैं, या फिर झूठ कह सकते हैं, या जो भी आपके कनेक्शन में हुआ उन चीज़ों को लेके देखते हुए, उन चीज़ों के साथ कहते हैं ना सारे सबूतों और मतलब गवाहों के मद्देनज़र वैसा कुछ समझ में आ रही ना, कि मतलब जो कुछ सामने आ चुकी हैं चीज़ें, जो चीज़ हमने देख ली हैं, जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस कर ली है, उन चीज़ों को देखते हुए क्या इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, क्या पहले जैसी हो पाएंगी। देखो जो भी है कार्ड्स आपके सामने, कार्ड मैंने बाद में उठाया लेकिन मेरे मुंह से जो वर्ड्स है वो पहले निकले, तो वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये जो व्यक्ति है ये यही सोच रहे हैं, जैसे बहुत सारे सवालों में घिर गए हैं, ठीक है, कि मेरा एफर्ट, देखो चैलेंज तो बहुत है, ये है ना, इतना इजी नहीं होता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसे हो जाए, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आपके पर्सन यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा या मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और इतना करने के बाद में भी क्या मैं इस पर्सन का दिल जीत पाने में कोशिश जो मेरी है वो पूरी सफल हो पाएंगी, क्या मैं इस पर्सन का विश्वास जीत पाऊंगा या जीत पाऊंगी, है ना, क्या मैं इसको अपना बना पाऊंगा, क्या हमारे बीच में जो प्यार है वो पहले जैसा हो पाएगा, ठीक है। तो एक्शन को लेने से पहले ये पर्सन कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वक्त तो बदला है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आ रही है, यानी इस पर्सन की लाइफ में जो इनका डिसीजन था उसमें ये फेल तो हुए हैं, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली हैं, ठीक है, देख भी ली हैं, बहुत सब कुछ इस पर्सन ने देखा है, और जब आपके पास में आने की बारी आती है तो ये अगेन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने फ्यूचर को कॉरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज और ले लेती हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज इनको प्लीज़ बताएं, उनके मन में और क्या चल रहा है इनको लेके, उनके मन में और क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। ओके देखो करंटली बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, तो ठीक है, इनके दिमाग में जो जो सवाल हैं वो भी एक तरह का रीज़न है जो इस कनेक्शन को भी इफेक्ट कर रहे हैं। सो ये आपको यही बताने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि राइट नाउ सिचुएशन इज़ नॉट सो क्लियर, या फिर पाथ वो क्लियर नहीं है, ठीक है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं। ओके आपके पर्सन को देखो क्या लगता है, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना, क्या ये कनेक्शन पहले जैसा हो पाएगा, तो आपके पर्सन वहाँ पे इस चीज़ को बोल रहे हैं, देखो आई नो यू हेट मी, उनको पता है आप उनसे नफरत करते हो, या आपके दिल में नफरत होगी, इनके लिए वो प्यार नहीं होगा, बट आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है
कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने बहुत सफ़र किया कर लिया, आपने बहुत पेन देख लिया, ठीक है। और राइट नाउ ये भी पेन देख रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, जिसने इंसान ने दर्द महसूस किया हो वही सामने वाले का दर्द समझ सकता है। तो जब ये खुद दर्द में आए तो इनको आपका दर्द समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो इस समय मेरी लाइफ में चल रहा है या जो अकेलापन मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं डिजर्व भी करता हूँ। यानी भाई अपने एक्शन की वजह से जो भी अपनी लाइफ में चेंज दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्या दिखा रहा है, समय बदला, चीज़ें बदली। इस पर्सन की लाइफ में क्या आया, स्ट्रगल आया, कर्मा रिटर्न बैक हमेशा होते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में समय जो भी चल रहा है आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एज ए कर्मा, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं तो बोल भी रहे हैं कि हाँ मैं आपसे बात करूँगा या करूँगी, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे आपको वो। तो कांटेक्ट तो होगा, आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं आपके पर्सन अपने माइंड में। तो मे भी कुछ दिन का मैं बोलूँगी, यहाँ पे महीनों वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ दिन आप देख लो और उन दिनों में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज ज़रूर रिसीव हो जाएगा और उसमें आपको चीज़ें पता भी चल जाएंगी हम इस पर्सन के दिमाग में और चीज़ें क्या क्या चल रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है। ओके, कैन यू एक्सेप्ट मी। इनको तो ये भी डर लग रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इनको डर बहुत है आपके लिए। देखो सारी एनर्जी क्लियर है, इसीलिए मैंने बोला था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अच्छी तरह से बताने की, पर मे बी आपको कुछ लोगों को समझ में ना आई हो, ऐसा हो सकता है। अभी आपके पर्सन अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है, उनके अपने सवाल है, जवाब ढूंढने दो। आपके पर्सन को ये भी यहाँ पे चिंता है कि मे बी अब आप इनकी लाइफ में हो भी नहीं, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो या किसी और से रिश्ता बन चुका है या फिर आप इनको भूल चुके हो बिकॉज यू हेट, है ना, आप उनको नफरत करते हो या फिर आपके दिल में उनके लिए प्यार ही नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे मूव ऑन करने के जो आपके पर्सन को यहाँ पर डरा भी रहे हैं, ठीक है। आपसे कांटेक्ट करते हुए भी इस पर्सन को डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो सब चीज़ें ऑलरेडी बिखर चुकी हो। तो ये भी एक तरह का एक शॉक है इस पर्सन के लिए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसे क्लैरिटी मिली है चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनली अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्जेबल रीडिंग रहेगी, पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।